So today's topic, as we know, is trigonometry. So my first question: what is trigonometry? बोलिए। ट्राई मतलब तीन, और एनीथिंग एल्स? जो बोले तीन और ज्योमेट्री का बोले वो आ गया मेट्री, ऐसी कुछ है? ठीक है। ट्रिग्नोमेट्री देखते से आपको, बोलते से आपको क्या याद आता? ट्रायंगल, है ना? पहली बात तो ट्रायंगल नजर आता है, और दूसरा हाँ एडजेसेंट, ऑपोजिट, और क्या याद आता? जब भी मैं वर्ड ट्रिग्नोमेट्री बोलता हूँ, आपने क्या क्या पढ़ा उसके बारे में? नाइन्थ या एट्थ में था ना वो? नाइन्थ में? नहीं, बेसिक तो शुरुआत में आ गया था ना, एट्थ में, नाइन्थ में, है ना? वो तो बाद में शायद डिटेल में पढ़े होंगे आपने, है ना? तो नाइन्थ में, आई थिंक एट या नाइन्थ में वो आ चुका था। ट्रिग्नोमेट्री एक ऐसा ब्रांच है मैथमेटिक्स का, जिसमें हम लोग क्या करते हैं, एक रिलेशन स्टडी करते हैं। ये रिश्ता क्या कहलाता है ना? किसका रिश्ता, है ना? ट्राइंगल का नहीं, साइड्स ऑफ द ट्राइंगल एंड एंगल्स ऑफ द ट्राइंगल। तो मैं यहां लिखूंगा अ ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स, अ ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स that deals with the study of relation between sides and angles of a triangle, specifically right angled triangle। जो आप कह रहे थे कुछ सही था वो, कुछ हद तक, बस उसको थोड़ा सा सजा के वर्ड्स में बोलना जरूरी था। मतलब भैया मैथमेटिक्स की एक ऐसी ब्रांच जिसमें तुम ट्राइंगल के बारे में पढ़ते हो, और कौन सा वाला ट्राइंगल? राइट एंगल ट्राइंगल के लिए स्पेशली उसके एंगल्स, उसके साइड्स के रिलेशन के बारे में पढ़ते हो। जब भी आप ट्रिग्नोमेट्री बोलते हैं तो उसमें हमारा बेसिक जो है कुछ टर्मिनोलॉजी से शुरू होता है। वो क्या क्या है? साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, आपने सुना होगा, है ना? तो चलो शुरू करते हैं वहीं से, एकदम बेसिक से। अगर सपोज करो मैं एक ट्राइंगल ले लेता हूं, ए बी सी, ये हो गया थीटा, है ना? तो ये वाली साइड कौन सी है इसकी? अपोजिट साइड है, और ऑफ कोर्स ये एंगल 90 डिग्री का एंगल है। अच्छा, ये क्या होता है? एडजेसेंट साइड, है ना? जो उसकी बाजू वाली साइड होती है। और ये क्या कहलाता है बेटा? हाइपोटेनियस, है ना? ये कहलाता है हाइपोटेनियस। अब अगर ऐसी बात है तो मैं बोलूंगा अच्छी तरह बताना, तो साइन थीटा क्या लिखा जा सकता है? यार वैसे तो उसका फॉर्मूला क्या है? अपोजिट साइड अपॉन हाइपोटेनियस। इस मामले में फिर वो साइड का नाम क्या लिख सकता मैं? ए बी अपॉन ए सी, है ना? ठीक है। अच्छा, अगर मैं कॉस थीटा बोलूं तो क्या होगा? हाँ बिल्कुल सही, एडजेसेंट साइड अपॉन हाइपोटेनियस। अच्छा, इस मामले में फिर वो क्या होगा? बी सी अपॉन ए बी, बिल्कुल ए सी, सॉरी, हाँ बराबर सही है, ए सी। अच्छा, अगर मैं टेन थीटा बोलूंगा तो वो क्या होगा बेटा? अपोजिट साइड अपॉन एडजेसेंट साइड, यानी कि अपोजिट साइड अपॉन एडजेसेंट साइड। अपोजिट साइड क्या बेटा? ए बी अपॉन बी सी। अच्छा ठीक है, अगर मैं कॉट थीटा की तरफ जाता हूं तो वो क्या होगा फिर, है ना? एडजेसेंट साइड अपॉन, उल्टा होता है ना ये टेन थीटा का, एडजेसेंट साइड अपॉन अपोजिट साइड, जो कि क्या हो जाएगा? बी सी अपॉन ए बी। ठीक है, फिर अगर मैं चाहता हूं सेक थीटा के लिए, है ना, तो क्या आएगा आपका? हाइपोटेनियस अपॉन एडजेसेंट साइड। कॉस थीटा का ऑपोजिट होता है वो, हाइपोटेनियस अपॉन एडजेसेंट साइड।
इसको मैं क्या लिख सकता हूं, AC अपॉन BC। अच्छा, अगर मैं कोसेक थीटा की तरफ जाता हूं तो भैया, वेरी गुड, हाइपोटेनियस अपॉन अपोजिट साइड, जिसको आप क्या लिख सकते हैं अपन, AC अपॉन AB, है ना। तो ये सारी चीजें हम तो बहुत पहले से जानते हैं, तो मामूली सी बात है, ये तो पहले से भी पता है हमको। अब हम इसके बाद हमारे लिए जो असल आता है, जहां बच्चे अक्सर अटकते हैं, अभी भी अटकते हैं, 12वीं का आपके 12वीं का रिपीटर्स बैच में पहुंच जाते फिर भी अटकते, वो है इनकी वैल्यूज, एंगल्स की वैल्यू। साइन 30 कितना होता, कॉस 30 कितना होता, है ना, साइन 45 कितना होता, कॉस 45 कितना होता, तो सबसे आसान है 1/√2 होता। बोले 45 आ गया कि 1/√2, है ना, याद है आप सबको वैल्यूज, आया ना, आया ना, है ना। चलो कोई बात नहीं, मैं उसको याद रखने का ही थोड़ा सा शॉर्टकट तरीका बताता हूँ, थोड़ा सा। जैसे सबसे पहले मैं आपको एक ट्रायंगल बताता हूं, ये है मेरा 30, 60 और 90 वाला ट्रायंगल, 30, 60, 90 ट्रायंगल। आप 30, 60, 90 ट्रायंगल बनाओ और उसके लिए 3 नंबरों को याद रखो, सिर्फ 3 नंबर याद रखो। कौन से 3 नंबर, 1, √3 और 2, ये 3 नंबरों को याद रखो। ओके, ये नंबर याद रख सकते, सिर्फ इतना याद रख सकते ना। अब बताओ सबसे छोटा नंबर कौन सा है इसमें, 1। सबसे बड़ा नंबर 2, है ना, √3 नहीं है, √3 की वैल्यू असल 1.732 होता है। वेरी गुड बेटा, 1.732 होता है। खेलना क्या है, सबसे छोटे एंगल के सामने सबसे छोटा नंबर, सबसे छोटा एंगल कौन सा है, उसके आगे सबसे छोटा नंबर यानी कि 1, सबसे बड़े एंगल के सामने सबसे बड़ा नंबर, बचा √3 इधर आ जाएगा, है ना। ठीक है, इसी तरह से ये भी देखो, 45, 45 और ये 90। अब इसके लिए सिर्फ 2 नंबर याद रखना पड़ते हैं आपको, 1 और √2, है ना। सबसे छोटा नंबर क्या है, ऑफकोर्स 1 है, और सबसे बड़ा नंबर क्या है, √2। √2 की असल वैल्यू मालूम है क्या, 414, वेरी गुड। तो सबसे छोटा एंगल 45, 40, उसके साथ आगे सबसे छोटा नंबर 1, 2। अब इतना तुमने अगर बना लिए और तुमको ये नॉलेज है ना, तो तुम इसमें से कोई भी एंगल यूज कर सकते हैं, 90 छोड़ गए, 90 का नहीं जमेगा यहाँ पर, तुम इसमें से कोई भी वैल्यू निकाल सकते हैं। अब जैसे मिसाल के तौर पे अगर मैं आपसे पूछूं कि साइन 30 कितना होता है ना, सर √3/2 नहीं, 1/2, इतना कंफ्यूजन करने की जरूरत नहीं। आप क्या करो बेटा, एंगल की तरफ देखो, है ना। अब 30 डिग्री का सबसे सामने वाला साइड कौन सा है, 1, और हाइपोटेनियस कितना है, 2, क्योंकि साइन थीटा का फॉर्मूला क्या है, ऑपोजिट साइड अपॉन हाइपोटेनियस। तो ऑपोजिट साइड, है ना, मुझे बताओ 30 डिग्री का ऑपोजिट साइड क्या है बेटा, 1 है, और हाइपोटेनियस क्या है, 2, है ना। सिंपल, हमको मालूम है कि भाई साइन जब भी आता है इसका मतलब क्या होता, कि हमें क्या देखना पड़ेगा, ऑपोजिट साइड और हाइपोटेनियस से डिवाइड करना पड़ेगा। तो 30 का ऑपोजिट साइड क्या है, 1, हाइपोटेनियस क्या है, 2, मामला खत्म, है ना। अच्छा, अगर मैंने कहा कि सर cos 30 क्या आएगा, बोले cos 30 के लिए क्या करना पड़ता, एडजेसेंट साइड अपॉन, है ना, cos आ गया तो अपने को क्या मालूम, अरे cos इसका फॉर्मूला क्या बेसिक, एडजेसेंट साइड अपॉन हाइपोटेनियस। अच्छा, इसका एडजेसेंट साइड क्या है बेटा, √3, हाइपोटेनियस कितना है, 2, तो √3 डिवाइड बाय 2, है ना। फिर मैं बोलूंगा tan 30, ऑपोजिट साइड अपॉन एडजेसेंट साइड यानी कि 1/√3, 1/√3 आया समझ में। अब इसी तरह 45, 30 से थोड़ा सा बड़ा कौन आता, 45 आता, तो 45 पकड़ के देखो, साइन 45 याद आया तो अच्छी बात है, वैसे ऑपोजिट साइड अपॉन हाइपोटेनियस होता हूं, ऑपोजिट साइड है 1, हाइपोटेनियस क्या है, √2, तो ये हो जा रहा कितना बेटा, 1/√2। cos 45 ये एडजेसेंट साइड अपॉन हाइपोटेनियस होता, कोई भी 45 पकड़ो, 1/√2। अच्छा बेटा tan 45 ऑपोजिट साइड अपॉन एडजेसेंट साइड यानी कि 1/1 यानी कि क्या हो जाएगा, 1, आया समझ में।
आसानी से तुम बना सकते हो। अब इसी तरह से मैं आपसे पूछूंगा, अच्छा जरा बताना, साइन 60 डिग्री का क्या होगा, है ना। देखो 60 का अपोजिट साइड क्या है, √3, तो √3 डिवाइड बाय 2। अच्छा, कॉस 60 का क्या हो जाएगा, बोलो। एडजेसेंट साइड अपॉन हाइपोटेनियस, यानी कि 1/2। tan 60 का क्या होगा, ऑपोजिट साइड अपॉन एडजेसेंट साइड, यानी कि √3 डिवाइड बाय 1, यानी कि सिंपली क्या हो जाएगा बेटा, √3 आया tan 60 का, तो tan 60 आ जाएगा। तो ये इसी तरह से हमने देखा आपका, यहाँ एंगल से हमारे पास अलग अलग 30, 60 और 45, तीन एंगल्स की कोई भी वैल्यू निकाल सकता हूँ, 30, 60 एंड 45। आपको पूरा वैल्यूज याद रखने की जरूरत नहीं, याद रखे तो अच्छी बात है, कोई बहुत बड़ा नहीं है ना। साइन 30 अपने को मालूम है 1/2 होता, साइन 60 अपने को मालूम है कितना होता, √3/2 होता। इसीलिए कॉस का मामला उल्टा हो जाता, कॉस 30 अपना कितना होता, √3/2, कॉस 60 कितना होता, 1/2। आसान है, कुछ खास इतना बड़ा नहीं है ना। और अगर मैं बोलूंगा ठीक है, साइन 45 अगर देखना है तो वो कितना होता, 1/√2, कॉस 45 कितना होता, वो भी 1/√2 ही होता। याद रखे तो अच्छा है, याद रखे तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि हमारे पास इतना टाइम नहीं होगा कि हम डायग्राम बनाओ ये करो, है ना। हालांकि टाइम होता है, जैसे जनरली जब मैं ग्रेजुएशन में क्या करता था मेरे, कि मेरे को ये बहुत वैल्यूज कंफ्यूज करती थी, तो जो मेरे प्रोफेसर ने मुझे तरीका सिखाए थे, तो मैं क्या करता था, हमेशा आपको जब भी है कुछ ना कुछ एक रफ वर्क का पेपर जो है आपको 15-20 मिनट पहले मिल जाता था, है ना। तो मैं क्या करता था, ये सब जो मेरे पास चार्ट है मेरे दिमाग में, कि मेरे को कंफ्यूजन होता वैल्यू का, और एंजाइटी में और भी होता है ना, एंजाइटी जब होती तो उसमें और भी होता, जब मेरा खुद का फिजिक्स का पेपर था, मैं एंजाइटी में इतना चले गया था कि एक मामूली मामूली चीजें याद नहीं आ रही थी। आपने नाम सुना होगा सेंट्रीपिटल फोर्स, वो सेंटर की तरफ डायरेक्टेड होता, यकीन मानो आप जैसे अभी से जानते हैं, मेरे को भी मालूम था, मगर मैं इतना एंजाइटी में चले गया था फिजिक्स के पेपर में, सबसे ज्यादा कबाड़ मैंने फिजिक्स में किया था उस वक्त, है ना, कि मुझे ये याद नहीं आ रहा सेंटर की तरफ कौन है, सेंट्रीपिटल फोर्स है कि सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है। तो तुम ये सोचो, एंजाइटी में ओवर थिंकिंग, एंजाइटी, सब चीजें हावी पड़ गई मेरे दिमाग में। तो यहां पर ये बात याद रखना कि गड़बड़ हो सकती है, तो इसीलिए गड़बड़ हो सकती है, वैल्यू आपको एट द टाइम थोड़ा कंफ्यूजन आ जाता, साइन 30 1/√3 था, √3/2 था कि 1/2 था, है ना। खासतौर से टेन में, टेन 1/√3, टेन 30 1/√3 था या टेन 60 1/√3 था, तो ये गड़बड़ होते रहती है, तो इसका टेंशन नहीं, अगर ऐसा है तो आप सीधा ही बना के रखो, है ना। जैसे कि मैं बोलूंगा टेन 30 1/√3, टेन 60 √3, और टेन 45 आपका क्या हो जाता है, 1। मेरी राय में क्या करना, ये चार्ट बना के रखना, चार्ट बना के रखना, और उसको घर पे ऐसा अच्छे से बेहतरीन, और आते जाते उसको रिवाइज करना, बार बार बार। याद है तो बहुत अच्छी बात है, याद है किसी को पूरी वैल्यूज, याद नहीं है एक को भी, तो अब याद रखो, आज जाओ, तुम्हारा आज से लगातार आखिरी तक, नीट हुए तक के तुम्हारा होमवर्क है, तुम रोज जा जाके उसको एक बार अच्छे से गौर से पढ़ो, रोज रट्टा मत मारो, लगे तो तुम उसको रोज जाके ऐसी बस घूर घूर के देखो, हाँ साइन 30, वाह क्या अच्छी चीज दिया उसे, साइन 30 1/2, बस उसको देखो अच्छे से हो। तुम रोज 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 365, मतलब मल्टीप्लाई बाय 2 आप बोलो कितना दिन हो जाएगा, तुम इतनी बार उसको रोज एक बार पढ़ोगे, आसानी से लर्न हो जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं। मगर मामला यही खत्म नहीं हुआ, आपको कुछ नई भी चीज, एक नई चीज मालूम भी पड़ने वाली है। क्या आपने 3-4-5 ट्रायंगल के बारे में सुना है, 3-4-5 ट्रायंगल, अच्छा ये बाकी ना आपका लिखना, चलो थोड़ा सा मुझे जगह चाहिए थी, ये तो चलो कलेक्टिवली लिया था मैंने, इसको हटा सकता हूं मैं। 3-4-5 ट्रायंगल, ये एक और ट्रायंगल आपके सामने आने वाला है, जैसे आपने दो ट्रायंगल्स देखे, 30-60-90, 45-45-90, एक और ट्रायंगल तुम्हारे सामने आने वाला है, जो तुम शायद पहली बार देख रहे जा रहे हो। 3-4-5 ट्रायंगल, किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल के अगर दो एडजेसेंट साइड 3 और 4 है, तो उसका हाइपोटेन्यूज 5 होता है ना। 3-4-5 ट्रायंगल,
क्या आपको मालूम है 3 के सामने वाला एंगल कितना होता है? 3 के एग्जैक्ट सामने वाला एंगल इट इज 37 डिग्री। 4 के एग्जैक्ट सामने वाला एंगल इट इज 53 डिग्री। और ऑफकोर्स दिस विल बी या 90 डिग्री। और अब आप बहुत कॉमनली ये वैल्यूज देखेंगे, बहुत बार तुम देखने वाले हो 37-53, बहुत बार तुमको वैल्यूज आएगी, तो तुमको याद तो हो ही जाता वैसे भी हो, बट फिर भी। तो चलो हम स्टार्ट करते हैं। अगर मैंने आपसे पूछा व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ साइन 37, है ना, अब नया आया, लगाओ दिमाग, बताओ क्या आएगा फिर? अपोजिट साइड अपॉन हाइपोटेनियस, यानी कि 3/5। 3/5 cos 37। वेरी गुड। 4/5 एडजेसेंट साइड अपॉन हाइपोटेनियस, tan 37। वेरी गुड बेटा, 3/4। 3/4। इसी तरह से साइन 53। वेरी गुड बेटा, ऑपोजिट साइड अपॉन हाइपोटेनियस यानी कि 4/5। cos 53। यस वेरी गुड अली, 3/5। और उसके बाद tan 53 फास्ट 4/3। 4/3 है ना, ऑपोजिट साइड अपॉन एडजेसेंट साइड, है ना। तो इस तरह से साइन कॉस tan, ये हम लोग ने 37 और 53 का भी निकाला, और ये हमारे लिए काफी ज्यादा जरूरी वैल्यूज होती है। तो याद रहेगा तरीका, है ना। 3-4-5 ट्राइंगल, 3 के सामने कौन सा एंगल? 37। 3 से 37 याद रख सकते अपन, तो 3 के सामने 37, 4 के सामने 53। आई बात समझ में? चलो कॉपी दैट। तो हमारा अगला पॉइंट इसमें जो हमको लेना है, कन्वर्जन ऑफ एंगल्स फ्रॉम डिग्रीज टू रेडियन। रेडियन से दोस्ती कर लो अब, क्योंकि ये एंगल मेजर करने का या बोलने का एक नया तरीका है, और ये तुमको बहुत इस्तेमाल में आएगा, बहुत ज्यादा। तुम देखोगे कि भाई तुम पूरा 2 साल में ज्यादातर जो तुमको एंगल दिए गए हैं वो डिग्री में नहीं, रेडियन में दिए। 30 डिग्री बोलते हैं ना अपन, 60 डिग्री बोलते हैं, वैसा। बोले कैसे सॉल्व करते हैं? देखो वेरी सिंपल। आप सबसे पहले एक चीज याद रखो बस, कि 180 डिग्रीज, पहले तो कॉलम बना लू मैं, इस साइड में मैं डिग्रीज में रखूंगा एंगल्स को, और इस साइड में मैं एंगल्स को रेडियंस में रखूंगा। बहुत आसान है, बहुत आसान है, कुछ भी नहीं है। सबसे पहले तो डरना नहीं कोई चीज को लेकर, बिंदास होकर सॉल्व करो। रेडियंस को कैसे नापेंगे? तो डिग्रीज, सबसे पहले 180 डिग्री को हम लोग कैसे लिखते हैं रेडियन में? अगर इतना भी याद रह गया तो काफी है। पाई रेडियन। 180 डिग्री को क्या कहा जाता है? पाई रेडियन। ये याद रखो। ये भी बताऊंगा ऐसा क्यों है, वो भी बताऊंगा, मगर अभी फिलहाल 180 डिग्री को क्या लिखा जाता है? पाई रेडियन। आया समझ में आपको? फिर उसके बाद मैं ये कहूंगा कि चलो भाई आपको ये समझ में आ गया कि 180 डिग्री इज इक्वल टू पाई रेडियन, तो बोले फिर 90 डिग्री को क्या लिखा जाएगा? अच्छा, 180 को कितने से डिवाइड करने पे 90 होता है? 2 से। तो फिर पाई को भी कितने से डिवाइड करना पड़ेगा? 2 से। पाई बाय 2 रेडियन। आया समझ में? अच्छा अच्छा ठीक है। फिर मैं बोलूंगा 60 डिग्री को क्या लिखूंगा मैं? पाई बाय, यस यस सही जा रहे हैं आप, बोलो, पाई/3 रेडियन, है ना। क्योंकि 180 को मैं 3 से डिवाइड करूंगा तब जाके वो क्या बनता है? 60, है ना। तो भैया ठीक है, तो पाई को भी कितने से डिवाइड करना पड़ेगा? 3 से। अच्छा अच्छा ठीक है, चलो 45 डिग्री बोलो। हाँ, पाई/4। अरे 180 को तुम एक दो बार, एक से दो से डिवाइड करे तो 90, 90 को और 2 से डिवाइड करो तो 45 होता है ना। यानी 180 को तुमको कितने से डिवाइड करना पड़ेगा? 4 से। तो इसीलिए इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं? पाई/4 रेडियन। बताते ना, आएंगे वहां पर भी आएंगे है ना। पहली बात तो आएगा नहीं, हमारे को जो आते हैं एंगल्स वो सिर्फ ये इसी एंगल्स आते हैं, है ना। चलो ठीक है। अब उसके बाद आएगा 30 डिग्री।
पाई बाय 5, 6, पाई बाय 6 रेडियन। आया समझ में? चलो अब अगर मुझे बताओ, मैं आपसे कहता हूं 360 डिग्री, बोलो बोलो। नहीं कर दी गड़बड़ी, स्पीड दे दिए, एक्यूरेसी गड़बड़ कर दिए, इंजेक्शन तुमने गलत जगह लगा दिए। सही है 2 पाई। कहां से पाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 पाई कैसे हो रहा? पाई, अच्छा पाई मल्टीप्लाई बाय 2, आपने पाई बाय 2 बोले। अच्छा पाई बाय, अच्छा मैंने सुना पाई बाय 2। अच्छा 2 पाई रेडियन। अच्छा ठीक है, नेक्स्ट अब आगे मैं आपको दे रहा हूं 270 डिग्री। 27, सॉरी, हाँ 270 डिग्री। सही जा रहे, सही जा रहे, सही जा रहे, बोलो। ऊपर देखो, नजर मारो, फिर बोलो। बेटा पाई बाय 2 तो सिर्फ 90 डिग्री हो रहा, तुम करीब है, बहुत करीब है। नहीं नहीं, सोचो सोचो, बहुत करीब है तुम। हमारे तुम्हारे सामने हिंट, चिल्ला चिल्ला के खड़ा है तुम्हारे सामने हिंट। हिंट हिंट है, पूरा आंसर हिंट। नहीं, और सोचो। नहीं नहीं नहीं, सोचो सोचो, लगाओ दिमाग। नहीं बेटा, 5 × 1/2 ही 90 डिग्री हो रहा। सोचो सोचो, लगाओ, टेक योर टाइम। हम्म, नहीं आया? अच्छा एक बात बताओ, हिंट दो, हिंट हिंट दो। 90 को कितने मल्टीप्लाई करने से वो 270 होता है? 3 से। अब सोचो, 3 पाई बाय 2। अरे 90 मल्टीप्लाई बाय 3, 270। 90 मल्टीप्लाई बाय 3, 270 होता ना। तो 90 को क्या लिखते अपन? ये 12 दिख रहा, पाई बाय 2 लिखते। 90 को क्या लिखते हैं अपन? पाई बाय 2, उसको 3 से मल्टीप्लाई कर दो। 3 पाई बाय 2 रेडियन। आया समझ में? इसी, चलो तेरा मुझे बताओ 120 डिग्री को क्या लिखेंगे? 120 डिग्री को क्या लिखेंगे? 2 पाई बाय 3, क्योंकि 60 डिग्री को क्या लिखते हैं अपन? पाई बाय 3। 60 को 2 से मल्टीप्लाई करो, 2 पाई बाय 3, है ना? तो चलो ठीक है, ये आ गया आपका फिर 2 पाई बाय 3 रेडियन। आया समझ में? ओके, पहले ये कन्वर्जन्स लिख लो, फिर उसका एक फॉर्मूला बताऊंगा, फिर कुछ एग्जांपल्स देंगे अपन। ठीक है? तो अगर कोई मुझे रैंडम एंगल दे दिया जाए, वो मुझसे पूछ ले कि जरा बताना कि 150 डिग्री मतलब कितने रेडियन, तो मैं इसको कैसे सॉल्व करूंगा? हाँ, सवाल ये उठा। मैं बोलूंगा पहले इस पे आ जाओ, 180 डिग्री मतलब क्या? पाई रेडियन, है ना? क्या मैं इसको ऐसा लिख सकता हूं, 1 डिग्री मल्टीप्लाई बाय 180 इज इक्वल टू पाई रेडियन? ऐसा लिख सकता हूं, 1 डिग्री मल्टीप्लाई बाय 180, तो 1 डिग्री इज इक्वल टू पाई अपॉन 180 रेडियन। लिख सकता हूं 1 डिग्री कितने रेडियन के बराबर हो रहा? पाई अपॉन 180। देखो अच्छे से, 180 डिग्री मतलब कितने रेडियन? पाई रेडियन। 180 डिग्री मतलब कितने रेडियन? पाई रेडियन।
क्या मैं 180 को ऐसा लिख सकता हूं, 180 डिग्री को 1 डिग्री मल्टीप्लाई बाय 180? ये समझ में आया ना, लिख सकता ना। वन तो एक ऐसा नंबर है, विचार तुम किसके साथ में मल्टीप्लाई कर लो, फर्क ही नहीं पड़ने वाला उसको, बहुत ही बेशरम नंबर है। तो 1 डिग्री को मैंने 180 से मल्टीप्लाई किया तो उसका मीनिंग सेम होता, तो फिर मैं ये 180 जो मल्टीप्लीकेशन उसको उधर लेके चले जाऊं। मतलब ये पता चला, अच्छा अच्छा, 1 डिग्री का मतलब होता है पाई बाय 180 रेडियन। तो अगर मुझसे किसी ने पूछ लिया जरा बताओ 150 डिग्री क्या होगा, तो मैं क्या करूंगा, 150 डिग्री को मल्टीप्लाई करूंगा पाई बाय 180 से, है ना। आ जाएगा फिर मेरे पास जो भी आंसर रहेगा वो मेरा क्या रहेगा, रेडियंस में आंसर रहेगा, है ना। ऑफ कोर्स ये पूरा ज्यादा नहीं जाएगा, जैसा कि मैं बोलूंगा ठीक है मैं निकालना चाहता हूं 150 डिग्री कितना रहेगा, तो मैं क्या करूंगा 150 लूंगा, उसको पाई बाय 180 से डिवाइड करूंगा, ये 0 0 कैंसिल हुआ, ये 5 3 जा 5 सॉरी 6 3 जा 3 5 जा और ये 3 6 जा, यानी कि 5 पाई बाय 6। आया समझ में, समझा ना, 5 पाई बाय 6। ओके, अब इसी तरह चलो एक और नंबर देता हूं तुमको, चलो मुझे बताओ क्या आएगा इसका, फिर कैसे लिखेंगे अपन। 210 डिग्री बराबर कितने रेडियन? सेवन पाई बाय 6। चलो देखते हैं, हमने कहा अच्छा 210 डिग्री, हम 210 डिग्री को ऐसा लिख सकते हैं, बोले कैसा, जैसे कि 150 डिग्री को आपने क्या लिखे थे, 150 मल्टीप्लाई बाय पाई बाय 180, तो मैं इसको लिखूंगा 210 मल्टीप्लाई बाय पाई बाय 180, 0 0 कैंसल, बोलो 3 7 जा 3 6 जा, यानी कि 7 पाई बाय 6 रेडियन। ये हो गया 210 डिग्री की वैल्यू। आई बात समझ में आपको, मतलब कोई भी अगर एंगल डिग्रीज में दिया हुआ हो, कोई भी उसे रेडियन में कन्वर्ट करना हो तो आप क्या कर सकते, पाई अपॉन 180 से मल्टीप्लाई करो। किसी किसी किताब में 2 पाई अपॉन 360 लिखा जाता है, उसका भी मतलब सेम ही होता है। बोले क्या बात करें, हाँ तुम 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करो ना, ये 2 पाई बन जाएगा, और 180 को 2 से मल्टीप्लाई करो 360 बन जाएगा, एक ही बात होती हो, है ना। अरे मैं 4/2 लिखूं या 2/1 लिखूं, एक ही मीनिंग हुआ ना उसका, तो वैसा। तो याद रखे बेटा, डिग्री टू रेडियन में कन्वर्ट करना है तो पाई अपॉन 180 से मल्टीप्लाई करना, और ऑफकोर्स उसका उल्टा रहा तो रेडियन टू डिग्री में कन्वर्ट रहा तो 180 अपॉन पाई से मल्टीप्लाई करना, है ना। अब यहां फॉर्मूला याद रखो, एक्स डिग्री इज इक्वल टू एक्स मल्टीप्लाई बाय पाई अपॉन 180 रेडियन, ये फॉर्मूला लिख के रख लेना, है ना। एंड वाई रेडियन इज इक्वल टू 180 अपॉन y मल्टीप्लाई बाय 180 बाय पाई डिग्रीज, ये वैल्यूज याद रखो आप, फॉर्मूला आया समझ में, लिख लो। अब एक मन में सवाल आता है कि सर ये डिग्री जो रेडियन आपने कवर किए वो कैसे हुआ। देखो सिंपल सी बात है, मैं एक सर्कल लेता हूं, इसका आधा हिस्सा लो, मैं बोलूंगा कि ये एंगल कितना हुआ, थीटा, और ये आर्क लेंथ कितनी होंगी, एक्स, और ये रेडियस कितना होगा, आर। तुमने पढ़े होंगे 9वीं या 10, सर्कल कौन से चैप्टर में, क्लास 10th में, एंगल सबटेंडेड बाय द आर्क इज इक्वल्स टू आर्क लेंथ अपॉन रेडियस, पढ़े कि नहीं पढ़े, हाँ पढ़े ना, ऑफकोर्स सर्कल चैप्टर में है ना, फॉर्मूला है ना, एंगल सबटेंडेड बाय द आर्क इज इक्वल्स टू आर्क लेंथ अपॉन रेडियस। अगर कोई आर्क है तो वो सेंटर के साथ कितना एंगल बनाता है, थीटा, तो और उसका रेडियस क्या है, आर, तो भैया उसका फॉर्मूला ऐसा था। सर ऐसा नहीं लिखा मुझको, तो ये ऐसा था ना वो अरे रे, उसी एंगल को बड़ा कर दिया मैंने, 180 का डाला बस, है ना। थीटा इज इक्वल टू एक्स अपॉन आर। अच्छा इस मामले में एक्स कितना होगा, पूरे सर्कल की लंबाई कितनी होती है, नहीं लंबाई,
हाँ, नहीं नहीं, लंबाई बोल रहा, एंगल नहीं बोल रहा मैं। पूरे सर्कल की लंबाई कितनी होती? हाँ हाँ, सही किसने कहा? अभी निकला ना मुंह से, किसी के निकला। पूरे सर्कल की लंबाई को क्या बोलते हैं? एक टेप पट्टी लो। हाँ, सरकमफरेंस। अगर एक टेप पट्टी लेकर मैं ऐसा गिनूंगा तो जो लंबाई आएगी वो क्या होगी? सरकमफरेंस। तो पूरे सर्कल का सरकमफरेंस कितना होता है? 2 पाई आर। ये कितना सर्कल है? हाफ सर्कल, तो इसका कितना होगा? पाई आर। तो मैं इसको ऐसा लिख सकता हूं, पाई आर अपॉन आर। आर आर कैंसल, थीटा इक्वल्स टू पाई। अच्छा, ये एंगल कितना है? हाँ बोलो बोलो। 180 डिग्री है ना भैया, आ गया ये। 180 डिग्री इज इक्वल्स टू पाई, है कि नहीं? तो ऐसा था वो। तो हमें क्या है, हर चीज को ऐसे ही पढ़ना है, क्यों है, कैसे है। रट्टू तोता नहीं, क्यों है, क्या है, कैसे है, ये सब चीजों को समझ के पढ़ना है हमको। आया समझ में? ओके, तो अब कल के लिए टारगेट क्या आपका? कल के लिए 2 टारगेट, 30, 60, 45 की वैल्यूज याद करो। ये तो आजीवन कारावास जैसा है, लगातार करना ही है। ये कन्वर्जन याद रखो, याद कर लो। हाँ, 0 डिग्री का कोई पूछेगा सर 0 डिग्री का क्या होगा, तो 0 रेडियन होता है। 180 का पाई, 90 का पाई बाय 2, 60 का पाई बाय 3, 45 का पाई बाय 4, 30 का पाई बाय 6, 360 का 2 पाई, 270 का 3 पाई बाय 2, 120 का 2 पाई बाय 3। ये ऐसे वैल्यूज है जो तुमको लगातार आएंगे, इसीलिए इसका कन्वर्जन बताया मैंने। और डिग्री 2 रेडियन का फॉर्मूला ये याद रखो, है ना? क्योंकि अपने को मैंने क्या कहा, नीट के लिए क्या चाहिए? स्पीड एंड एक्यूरेसी। तो अपने को चीजों को फास्ट करना है, तेजी से दर 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 करके सॉल्व करना है अपने को। तो इसीलिए मेमोराइज करना बहुत ज्यादा जरूरी है। जैसे डॉक्टर्स है ना, क्या करते हैं, पूरा याद रहता है उनको, दवाइयाँ इस सिचुएशन में कौन सी दवा लगेगी, इस सिचुएशन में क्या करना है। तो ये ऐसी तो पूरा दिमाग में रखना है अपने को। टाइम की बहुत कमी, भले ही तुम्हारे को हिंट बता दिया वो कब है, मगर बैकअप प्लान है। अगर नहीं चला दिमाग टाइम पे, तो अगर मेरे ऊपर एंजाइटी हावी हो गई तो, है ना, उस सिचुएशन में मैं क्या करूंगा, मैं कंसेप्चुअली सॉल्व करके देख लूंगा इसकी वैल्यू क्या होती है। मगर मैं कोशिश ये करूंगा कि मेरे दिमाग में सारी चीजें क्या हो, स्टोर्ड हो एकदम। मेरे को क्वेश्चन आया फट से मैं इसको सॉल्व करूँ। ये चीज को फॉलो करो, इंशाल्लाह ताला आपको कोई प्रॉब्लम नहीं जाएगी। अभी जो हम लोग चल रहे हैं जिस जर्नी में, अगर आप स्टेप बाय स्टेप एक साथ जुड़े मेरे, एक एक कदम तुम आगे बढ़ाते जाओ मेरे साथ, जब तक तुम नीट तक पहुंचोगे इंशाल्लाह ताला यू विल बी बहुत इतने ज्यादा ट्रेन हो जाओगे कि भाई आपको नीट का एकदम आसानी से, फिजिक्स तो बहुत आसानी से सॉल्व हो जाएगा। बस ये बशर्ते कि साथ में देखो क्या पेशेंस लेवल, अभी आज ही देख सकते बच्चे अपन, पेशेंस लेवल कितना कम है। वो होता है, हम लोग को आदत है ही देखने की, है ना, आता जाना आना जाना, ये करोगे तो कुछ नहीं होने वाला। अपने को क्या करना है, थरली चिपके हुए, अपने को नॉलेज से मतलब, भाई मुझे ट्रू नॉलेज मिल रहा कि नहीं, है ना, ट्रू नॉलेज भी जरूरी है। क्योंकि आप कोरा कागज है, आपको नहीं मालूम नीट का लेवल क्या है, नीट में क्या पढ़ाना पड़ता। मैं कुछ भी पढ़ा दूंगा आपको शायद लगेगा ये नीट का है, आपको 1 साल के बाद समझेगा, 1 से 1.5 साल के बाद। किसी किसी को तो पूरा साल भर भी नहीं समझता, 2 साल भी नहीं समझता। 1 से 1.5 साल के बाद एक्चुअल में समझ में आएगा पिक्चर पूरा, कि अच्छा नीट के लिए ये कॉन्सेप्चुअल पढ़ना पड़ता, नीट के लिए ये सिलेबस पढ़ना पड़ता, और स्टेट बोर्ड के लिए ये ऐसा पढ़ना पड़ता। ये तुमको 1 से 1.5 साल लगेगा समझने के लिए, है ना। और अक्सर बच्चे क्या होता, जैसे एक जगह में गया, एक पर्टिकुलर एकेडमी थी, मुझे पढ़ाने के लिए बुलाया गया, और मैंने देखा चलो मैं इसको ऑफ द रिकॉर्ड बात करता है, इसका कोई सेंस नहीं है।